डिस्कवरी स्पोर्ट 2020 का रिव्यू कब आने वाला है, कब से आप पूछ रहे हो मुझसे, और आज मैंने बोल दिया आपको सबसे डिटेल वीडियो आपको हमसे मिलेगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब हम आप तक काफी सारे ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद आपको नहीं बताते। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब इससे पहले कि मैं आज का रिव्यू चालू करूं, लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप कंफ्यूज है मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए टू द एग्जैक्ट वेरिएंट, तो हम आपको बताएंगे। आपको एक फॉर्म बना है ऑन motoroctane.com/car-consultancy, लिंक ऊपर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या 8779952811 पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए और आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, आप कॉलिंग या मैसेज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और हम आपके जो भी डाउट्स है सब क्लैरिफाई करेंगे और जो आपकी कार बाइंग डिसीजन है उसे सही बनाएंगे, ताकि आप जो पैसे खर्च करें वो सही हो और हर बार जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठे आप खुश रहे, आपको रिग्रेट 1 रुपए का भी ना हो। अब डिस्कवरी स्पोर्ट के बारे में अगर मैं बात कर लूं, तो ये गाड़ी को एक फेसलिफ्ट मिला है, लेकिन ये शायद दुनिया की पहली फेसलिफ्ट होगी जिसका प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, पहले गाड़ी बनती थी ऑन द D8 प्लेटफॉर्म, अब बनाई गई है ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है PT है। अब ये क्यों किया गया मैं आपको समझाता हूं। जो इसका पेट्रोल वर्जन आता है इन द ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट, वहां पे इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है विथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, और जो D8 प्लेटफॉर्म है उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जगह नहीं थी। फॉर दैट रीजन इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया गया। तो अगर आप डिस्कवरी स्पोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में खरीद रहे हो, इंडिया में भी आनी चाहिए बहुत जल्द द पेट्रोल इन द मार्केट, और अगर आप डिस्कवरी स्पोर्ट लेने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। ओवरऑल गाड़ी के लुक्स में भी चेंज हुआ है। क्या क्या हुआ है, लेट्स लुक एट द कार इन डिटेल। अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल देखते हो और जो ओवरऑल फ्रंट लुक देखते हो गाड़ी का, वहां पे आप नोटिस करोगे कि ये पहले से ज्यादा बुच्ची एंड बड़ी लगती है। इनफैक्ट अगर आप इसे दूर से फ्रंट में देखोगे आपको लगेगा यार ये डिस्कवरी है या डिस्कवरी स्पोर्ट, क्योंकि जो स्टाइलिंग एलिमेंट्स इसको दिए हुए छोटे मोटे यहाँ वहाँ जो चेंजेस किए गए, उस वजह से ये डिस्कवरी स्पोर्ट की तरह ज्यादा लग रही है। स्पेसिफिकली जो हेडलैम्प्स इसके आते हैं, व्हेन यू लुक एट दीज हेडलैम्प्स, अब ये पहले से ज़्यादा स्लीक हो गए, जैसे आपको डिस्कवरी में ही आते हैं जो इसका बड़ा भाई है, और ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं पहले नहीं आते थे। इनफैक्ट जो इसके टर्न इंडिकेटर्स है वो भी अब थोड़े बहुत ऑडी स्टाइल हो गए हैं इसमें। तो फ्रंट गाड़ी का काफ़ी अपीलिंग है। नीचे आप नोटिस करोगे जो इसको फॉग लैम्प की स्पेस है वो एक्चुअली एम्प्टी है, वहाँ पे आपके पास फॉग लैम्प नहीं दिया हुआ है इन द कार, क्योंकि फॉग लैम्प नीचे बम्पर पे दिया हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे तो वो लोअर एंड ऑफ द कार पे मिल जाता है। वहीं पे जैसे ही आप साइड की तरफ बढ़ोगे आप नोटिस करोगे कि गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स में भी काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। देखिए जो ये एलिमेंट है ये एग्जैक्टली सेम ही है जो एक डिस्कवरी स्पोर्ट में हमेशा आता था, और वो चेंज नहीं किया गया है। ब्लैक रूफ है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट रूफ भी मिलता है आपको इस गाड़ी में। आपके जो दूसरे छोटे एलिमेंट्स है, जैसे ये एक नया एडिशन दिया गया इस गाड़ी में, पहले ऐसे डिस्कवरी की बैजिंग नहीं आती थी, अब इसमें दे दी गई है। और जो इसके व्हील साइजेज है अगर आप देखेंगे तो दे हैव अ लॉट ऑफ रबर एरिया यहाँ पे, जिस वजह से अगर आप ऑफ रोड जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका टायर इतना आसानी से नहीं फटने वाला है। वैसे ही रियर की तरफ अगर आप जाएंगे तो दिस इज अ टिपिकल डिस्कवरी पार्ट डिजाइन एलिमेंट जो इसमें कंटिन्यू किया गया है। आपके पास पीछे रूफ रेल नहीं है यहाँ पे, इनफैक्ट आपके पास सिर्फ एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विच इज मैसिव, बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ के देखते तो ये स्पॉइलर काफ़ी बड़ा हो जाता है इन इट्स ओवरऑल साइज। पीछे से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया गाड़ी में, ऑलमोस्ट वैसी ही है। डिस्कवरी की बड़ी सी बैजिंग मिलती है एट द बैक। यहाँ पे D180S दिया हुआ है, तो S इज़ नॉट द टॉप मॉडल, S इज़ अमॉन्ग्स द लोअर ट्रिम्स ऑफ द कार जो इसमें ऑफर की गई है, और हम जो गाड़ी चला रहे इज़ नॉट एट ऑल द टॉप स्पेक आज के तारीख के लिए। ओके, लेट मी शो यू मोर एस्पेक्ट्स ऑन द कार। टेल लैम्प वही है, ज़्यादा चेंज नहीं है, माइनर ट्विकिंग किया गया एक्सेप्ट द फैक्ट कि इसके इंडिकेटर्स की स्टाइलिंग अब चेंज हो गई है, एंड या दैट्स अबाउट इट। बूट जो देखेंगे आप इज ओपनिंग इलेक्ट्रिकली, और इसको आप इजीली पुल करके और एक बार पुल करोगे तो फोल्ड हो जाएगा। तो ये काफ़ी फ्लैट फोल्ड हो जाता है। 7 सीटर है ये गाड़ी, और स्पेस काफ़ी अच्छी खासी है पीछे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जगह बहुत यूजेबल है, सामान रख सकते हो आप बिना किसी प्रॉब्लम के। साथ में आपके पास यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपके पास एक
12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे आपके पास USB चार्जिंग पॉइंट है। तो अगर आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए ऑफ थिंग्स, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सेस हियर। और अगर आप कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हो और आपको बैक सीट फोल्ड करके कहीं बैठो, कैंप कर रहे हो, तो यू कैन इवन सिट चिल हियर और इवन मे बी लाई डाउन, आप आराम से लेट भी सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सो अब अगर मेरे को पीछे की सीट्स फोल्ड करनी है सेकंड रो की, ऑल आई कैन डू आर 2 स्विचेस हियर, जिनको मैं प्रेस कर दूंगा और वो एक एक सीट इंडिविजुअली फोल्ड हो सकती है। दोनों के इंडिविजुअल फोल्ड करने के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर टू शो यू मोर डिटेल्स, लेट्स गो। इंटीरियर इस गाड़ी के काफी प्रीमियम एंड स्टाइलिश है। एक फेसलिफ्ट होने के बाद इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस है, लेट मी शो यू ऑल। पहले मैं आपको चेंजेस बताता हूँ क्या क्या किए गए। जैसे पहले इसमें आपको रोटरी गियर लेवर आता था, वो अब हट के आपको एक न्यू स्टाइल ऑफ JLR का जो गियर लेवर आते हैं ऑन द न्यू कार्स, वो दे दिया गया। सो इट्स अ स्टिक गियर लेवर रादर देन द कन्वेंशनल रोटरी जो पहले आता था। साथ में आपके पास जो क्लाइमेट कंट्रोल थे, दे वर बटन्स। अब वो बटन्स का सिस्टम हटा के इट्स मोर लाइक अ टच स्क्रीन सिस्टम, जैसे आपको वेलार में दिया जाता है। ऑफ कोर्स 1 लेवल लोअर देन द वेलार फॉर श्योर। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका UI चेंज हो गया, जिस वजह से ये पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया। अब टच स्क्रीन की पहले बात करते हैं। इस गाड़ी का टच स्क्रीन सिस्टम काफी अच्छा है, थोड़ा लैग अभी भी एविडेंट है। अब न्यू इंटरफेस दिया गया इसको, फिर भी थोड़ा इंटरफेस में लाया गया। अब एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स आ गए। इसके अलावा आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग का भी फीचर दिया गया है, तो यू कैन चेंज द लाइट यू वांट एज पर योर यूजेज। उसके अलावा आई विल शो यू अ लॉट मोर फीचर्स जो इस गाड़ी में दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफ रोड जा रहे हो, यू वांट टू नो सम स्टफ अबाउट द कार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि गाड़ी क्या कर पा रही है या क्या पोजीशन में, देन वी कैन हेल्प यू हियर इन टर्म्स ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन। आपको सब टच स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। यू विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर फार ऑफ लुकिंग फॉर इट। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं मिल जाएगी ऑन द टच स्क्रीन इटसेल्फ। इसके अलावा भी इसमें और बहुत कुछ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वैले मोड है, वॉइस असिस्ट भी दिया हुआ है, व्हीकल डायमेंशंस, आई एम नॉट श्योर हाउ यूजफुल इट इज। साथ में स्मार्ट सेटिंग्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना के पहले से ही रख सकते हो एंड यू कैन यूटिलाइज थिंग्स। ये कैमरा है जो आपको रियर कैमरा दिखाता है, थोड़ा लैगी है सिस्टम कंपैरेटिवली, बट इट्स गुड इनफ इन यूजेज। कैमरा में अगर आप देखेंगे तो ग्रेन्स है काफ़ी सारे इन द डार्क स्पेसिफिकली। आपके पास पार्किंग असिस्ट है, तो ये आपके लिए पार्किंग स्पॉट्स ढूंढता है। उसके अलावा ये आपका सेंसर ऑन और ऑफ करने के लिए ऑफ योर पार्किंग, एंड देन यू कैन कैंसिल योर पार्किंग असिस्ट एज एंड व्हेन यू वांट। इस गाड़ी में आपको इन बिल्ट नेविगेशन भी दी हुई है, बट यू नीड टू जस्ट साइन इन टू द अकाउंट। टेलीफोन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन रेडियो सर्विसेज आर क्लियरली अवेलेबल ऑन दिस। तो ये इस गाड़ी की डिटेल्स है। द टच स्क्रीन हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड अ लॉट मोर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। और मैं ये कहना चाहता हूँ दैट जो टेक्निकल लेवल्स पे चेंजेस किए गए इस गाड़ी में, दे आर फिनोमिनल। इसके जो AC कंट्रोल्स है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि छोटे मोटे चेंजेस किए गए जो क्लियरली एविडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फैन स्पीड चेंज करनी है तो आपको फैन का बटन पहले दबाना पड़ेगा, और जो लेफ्ट साइड का क्लाइमेट का कंट्रोल है फॉर टेम्परेचर, उसको आप चेंज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग योर फैन स्पीड। नेक्स्ट आपका आता है इज द कंट्रोल फॉर योर टेरेन रिस्पॉन्स। टेरेन रिस्पॉन्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, सैंड, ग्रेवल, स्नो, रॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप उस पर शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सही मोड कौन सा है, जस्ट कीप इट इन ऑटो, गाड़ी सब संभाल लेगी आपके लिए। सो ये जो ओवरऑल गाड़ी के लुक्स में चेंज किया गया है, जो टेक ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, इस वजह से ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। इनफैक्ट इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज हो गया है, और अब अगर टॉप एंड मॉडल आप देखोगे तो उसमें आपको कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी बदल गया है। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं, दे आर सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन द वेलार और इवन द रेंज रोवर। तो ये कंट्रोल्स जो है आप ये चेंज हो जाते हैं। बेसिकली इट्स समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू गेट ऑन द हायर लैंड रोवर्स। तो ये जैसे आपका मेन्यू का बटन है, ये चेंज होके ओके बन जाता है विद द डायरेक्शंस। तो ये मल्टी फंक्शन आपको कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। एंड जब आपकी गाड़ी स्विच्ड ऑफ होगी तो ये सारे बटन्स जो है ये वैनिश हो जाएंगे, जिस वजह से ये काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगा। एक्चुअली ये टच बटन्स दिए हुए हैं आपको इन द कार, जिस वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है, और आगे चल के अगर उनको कुछ और नया भी डालना है, दे कैन इवन डू दैट विथ अ लॉट ऑफ ईज। अगर मैं सीट्स की बात कर लूँ तो सीट का कंफर्ट अच्छा है, थोड़ी फर्म है, बट आई हैव नो कंप्लेंट्स विद इट। हाँ, अगर आप इसे दूसरे जर्मन गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो बोलोगे हाँ शायद उनमें बेटर सीट कंफर्ट है, पर मेरे लिए आई एम रियली हैप्पी द वे आई एम सिटिंग हियर। जो मेरे को व्यू मिलता है यहाँ पे एंड जो कंफर्ट सीट दे रहा है एज एन ओवरऑल पैकेज, आई हैव नो कंप्लेंट्स हियर। जो ड्राइवर के टच पॉइंट्स है वो काफ़ी बढ़िया है। जो आपका स्टीयरिंग व्हील पे
लेदर दिया हुआ है, जो आपका आर्म रेस्ट है दोनों साइड फॉर अ ड्राइवर वो भी सॉफ्ट है, तो वहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। साथ में इसमें और नए फीचर्स दिए गए जैसे वायरलेस चार्जिंग, आपको पूरा मून रूफ मिलता है इस गाड़ी के अंदर, वुडन टचेस दिए हुए हैं अक्रॉस द कार जो इसे पहले से ज़्यादा प्रीमियम बना देते हैं। आई एम रियली नॉट श्योर क्या ये वाकई में फेसलिफ्ट है, तो ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज द डायमेंशंस ऑफ द कार दैट आर सिमिलर। उसके अलावा ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें चेंज हो गई है नेट। बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ डोर शट, और इवन द मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप कुछ प्लास्टिक्स या कुछ डैशबोर्ड को हिलाने की कोशिश करो, नथिंग मूव्स, इट्स रियली सॉलिडली बिल्ड। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है विच इज़ अ न्यू फीचर जो पहले नहीं आता था। सो एक्चुअली इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स दे दी गए जिस वजह से काफ़ी टेम्पटिंग ऑप्शन बन जाता है आपके लिए टू कंसिडर। स्टोरेज स्पेसेस में इसमें काफ़ी कुछ आता है। डोर पैड्स में 1 लीटर की बोतलें बैठ जाती है आपके पास। आर्मरेस्ट के नीचे देखेंगे तो 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स है, एक माइक्रो सिम कार्ड जाता है आपका, और यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है। आपके पास यहाँ पे भी स्टोरेज है एज कप होल्डर, और आप इसे भी हटा के एक बड़ा सा स्टोरेज बना सकते हैं। मोर ओवर आपका स्टोरेज यहाँ आगे तक जाता है, इट डज नॉट एंड हियर, इट गोज इवन टिल हियर। तो आपके पास काफ़ी स्टोरेज स्पेस है अंडरनीथ यहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो आप सामान रख सकते हैं बिना किसी झिझक के। सेकेंड रो स्पेस जो है इज़ प्रीटी गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं क्योंकि जो सेंट्रल टनल है वो काफ़ी लो है, एंड देयर इज मोर देन एम्पल स्पेस एट द बैक। सीट भी रिक्लाइंड है विच इज़ वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट। अच्छा खासा नी रूम है। हेडरूम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं देन ऑल्सो यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस। आर्म रेस्ट है, थोड़ा छोटा है आर्म रेस्ट बट नॉट रियली मच ऑफ एन इशू यहाँ पे, और 2 कप होल्डर्स है। इसमें स्टोरेज है तो बेसिकली योर फोन कैन गो इन समवॉट, एंड या दैट्स अबाउट इट। आपके पास इस गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट्स बहुत सारे, सो फॉर एग्जांपल नीचे आपको दिए हुए हैं 3 चार्जिंग पॉइंट। यू हैव 1 5 वोल्ट चार्जिंग ऑन ईच ऑफ द बैक सीट, तो चार्जिंग पॉइंट्स इस गाड़ी में मल्टीपल है। प्लस जो बैक सीट यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो इज द कंप्लीट मून रूफ, जो व्यू इज फैंटास्टिक। आई थिंक फ्रंट पैसेंजर्स ये नहीं एंजॉय कर पाएंगे बट इट्स प्योरली फॉर द रियर पैसेंजर्स टू एंजॉय इट। मैं सीट आगे पीछे स्लाइड कर सकता हूँ, तो इफ आई पुल इट फुल अहेड मेरा पैर आगे टच हो रहा है, मैं नीज आर क्लियरली टचिंग द फ्रंट सीट, पर एक मिड लेवल पे मैं इसे डेफिनेटली एडजस्ट कर सकता हूँ, एंड आई कैन इवन चेंज द रिक्लाइन ऑफ द सीट्स जितना मैं चाहूँ, ताकि मैं थर्ड रो पे अगर कोई बैठना चाहे तो शायद वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाए। थर्ड रो में जाने के 2 ऑप्शन है, एक या आप यहाँ से इसको फोल्ड करो एंड मेक इट अ 2 स्टेप प्रोसेस बाय गोइंग इट टेकिंग इट अहेड, तो इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा जगह मिल जाएगी टू गो ऑन टू द बैक सीट। सेकेंड ऑप्शन आपके पास जो रहता है इज बेसिकली जस्ट यूजिंग दिस, पर अगर आप इसको यूज करते हो यू विल नॉट बी एबल टू गो आउट प्रॉपर्ली, बिकॉज व्हेन यू जस्ट डू दिस तो ये सिर्फ आगे जाएगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहेगी आपके पास टू कम इन टू द कार। थर्ड रो में जो स्पेस दी गई है इज नॉट वेरी अमेजिंग। अगर आपकी हाइट छोटी है या इफ यू आर अ किड यू कैन सिट कंफर्टेबली, बट नॉट समबडी लाइक मी जो 6 फुट का है। हेडरूम ना के बराबर है। नी रूम जस्ट है मेरे पास बिकॉज आई पुल्ड द सीट अ लिटिल अहेड, बट नॉट टू मच, जस्ट इतनी ही नी रूम है मेरे पास, बट ये ऑलमोस्ट मैं ज़मीन पे बैठा हुआ ऐसा मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ इतना सा ही गैप है बिटवीन द सीट एंड द फ्लोर, तो माई नीज आर पॉइंटिंग स्ट्रेट अप इन द एयर। ओके, तो इसके अलावा आपके पास हेड रेस्ट है 2, बट इफ़ यू आर स्मॉल तो यहाँ पे आराम से बैठ पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सिट हियर कंफर्टेबली। पीछे आपके पास एसी का ब्लोअर स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, एंड यू हैव 2 एसी वेंट्स आल्सो एट द बैक, और अगर आपको ये सीट फोल्ड करनी है लेट्स से फ्रॉम द बूट इटसेल्फ, you can do that with a lot of ease by just pressing a button जो यहाँ दिया हुआ है। डिस्कवरी स्पोर्ट में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन आता है और ये आता है विद 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। पहले वाला गियर बॉक्स से ये अलग है और ये वही गियर बॉक्स है जो आपको इवोक में भी आता है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं जो शायद आपको नहीं पता हो स्पेसिफिकली ऑफ दिस गियर बॉक्स। नंबर 1, अगर आप ये गाड़ी स्टार्ट करते हो एंड यू स्टार्ट मूविंग तो ये सेकेंड गियर में स्टार्ट होती है, नॉट इन फर्स्ट गियर आपके लिए एक रिजर्व रखा गया कि अगर आपको एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए, कहीं आप फंस गए हो या आपको कहीं से ऊपर चढ़ना है, कहीं कुछ ऐसी दिक्कत में आ गए जहां आपको चलने में दिक्कत आ रही है, वहां के लिए आपके लिए फर्स्ट गियर रिजर्व्ड रखा जाता है। सेकंड, इस गाड़ी का जो 9 स्पीड ऑटोमेटिक है ये 9 स्पीड पे चला जाता है वेरी क्विकली, यानी कि आप 80 to 100 की स्पीड पे भी क्रूज कर सकते हो इन द 9th गियर, जिस वजह से आपकी अगर एफिशिएंसी इफ यू आर लुकिंग एट दैट एस्पेक्ट तो वो एनहांस कर देता है। मोरओवर जो इस गाड़ी के शिफ्ट्स है वो काफ़ी स्मूथ है,
इनफैक्ट ओवरटेक करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी ऑन दिस कार एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जिसकी ऑलराउंड विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मिरर साइज इज गुड इनफ, आपका जो IRVM है उसका भी साइज इज गुड इनफ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल विजिबिलिटी इन दिस कार। एक्सेलरेशन आउटराइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट खराब रास्तों पे अगर आप चलाते हो तो आपको राइड बाउंसी नहीं फील होगा। हमने इसे स्पीड ब्रेकर्स पे काफ़ी तेज लेके गए, हमने इसे पहाड़ पे चढ़ाया, सो वी नेवर फेल्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यार कि गियर बॉक्स लैगी है या इंजन में कुछ प्रॉब्लम है या राइड क्वालिटी उतना कंफर्टेबल नहीं है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स में ये गाड़ी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग मैं कहूँगा अगर आप इसे जर्मन के साथ कंपेयर करोगे जैसे मर्क या BMW स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे ये उतनी बेहतरीन हैंडलिंग नहीं देगी, पर इसकी हैंडलिंग इज डेफिनेटली अमेजिंग। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहता हूँ जो वो दूसरी गाड़ियाँ नहीं कर पाती है और ये करेगी, इज मच बेटर ऑफ रोडिंग। जो इसकी कैपेबिलिटी है टू डर्टी इट्स बूट्स इज अ लॉट बेटर देन जो दूसरी जर्मन SUVs कर पाएंगी। इसमें आपको मल्टीपल मोड्स है, जो टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम है उसके सारे मोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं विच यू कैन गो ऑन टू, बट माई पर्सनल चॉइसेस अगर आपको नहीं इतना समझ में आता है जस्ट पुट इट इन ऑटो एंड ड्राइव। अगर मैं रोड नॉइस की बात करूं तो वो कॉन्क्रीट रोड्स पे टायर नॉइस काफी एविडेंट है। उसके अलावा आई रियली डोंट हैव मच ऑफ अ कंप्लेन विद दिस स्पेसिफिक कार। तो देखिए अब सवाल ये उठता है ये गाड़ी कंपीट किससे करती है। कंपीट करने में तो एक तो एवोक है जो इसका खुद का ट्विन ब्रदर है और ज़्यादा लग्जूरियस है, वेराज अगर आप दूसरी जर्मन गाड़ियों को देखते हैं जैसे BMW स्पेसिफिकली या फिर मर्सिडीज, तो वो इससे क्लियरली compete करते हैं। हाउएवर लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आपको थोड़ा भी है कि मैं ऑफ रोड जाऊँ तो वहाँ पे ये गाड़ी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी और वहाँ पे इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है जो क्लियरली कवर हो जाता है। सो ओवरऑल मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई है क्योंकि पहले इसकी जो इंटीरियर क्वालिटी वाज नॉट रियली प्लश, वो चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी इसकी इंप्रूव कर दी गई है एंड ड्राइविंग डायनेमिक्स हैज़ बीन एनहांस्ड थैंक्स टू द न्यू गियर बॉक्स एंड मोर ओवर द न्यू प्लेटफॉर्म। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस कार। और अगर आपको वो रेगुलर जर्मन कार्स में से कुछ और पिक करना है, इट्स अ ग्रेट पिक। इससे पहले कि मैं आज का सेशन एंड करूं, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज व्हिच कार टू बाय, मैं आपको कहता हूं गो टू motoroctane.com/car-consultancy। आपको जो भी सवाल है सारे जवाब वहां मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। और हाँ, कुछ भी सवाल हो अबाउट दिस प्रोडक्ट इन स्पेसिफिकली, अगर आपको जानना है कोई और दूसरी गाड़ियों के रिव्यू हम करें, तो प्लीज पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स। और लास्ट थिंग जो मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook, Twitter एंड YouTube। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइस।